Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Sets and Functions, Unit number 17, Exercise 17.5. Question number 1. Find the values of x and y if Part 1 x minus 5, 10 is equal to 11, y minus 7. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो डेट मीन्स कि हम इसको इक्वेट कर देंगे, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 11 हो जाएगा और 10 इज़ इक्वल टू y माइनस 7 हो जाएगा। We have x minus 5, 10 is equal to 11, y minus 7. अब चूँकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो डेट मीन्स कि x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 11 होगा और 10 इज़ इक्वल टू y माइनस 7 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 5 करेंगे। यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके प्लस हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। इसी तरह 10 इज़ इक्वल टू y माइनस 7 है तो y इज़ इक्वल टू 10 प्लस 7 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 17 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 17। x इज़ इक्वल टू 11 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 16। इसी तरह y इज़ इक्वल टू 10 प्लस 7 विच इज़ इक्वल टू 17. So the value of x and y are 16 and 17 respectively. This is the answer. Part 2. 5x plus 8, 5y minus 4 is equal to 3x plus 10, 2y plus 2. यहाँ पे इक्वल टू की साइन है, डेट मीन्स के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो डेट मीन्स के 5x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह 5y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2y प्लस 2 होगा। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वल टू की साइन थी, डेट मीन्स के ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, 5x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 10 और 5y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2y प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। लाइक x की टर्म हम एक साइड पे कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म हम एक साइड पे करेंगे। 5x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे 5y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 हो जाएगा। हमने x की टर्म्स को एक साइड पे कर लिया। 5x माइनस 3x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8। इसी तरह 5y माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 2x हो जाएगा और 10 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 5y माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 3y हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 5x माइनस 3x विच इज़ इक्वल टू 2x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह 5y माइनस 2y विच इज़ इक्वल टू 3y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6 होता है। x इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होके ये 2 टाइम्स 1 इज़ इक्वल टू 2 होता है तो x इज़ इक्वल टू 1 हो गया। बिल्कुल इसी तरह y इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 तो 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6 होता है। That means कि y is equal to 2. So the values of x and y are 1 and 2 respectively. This is the answer. Part 3.
2x minus 3y comma 5x plus y is equal to 3 comma 16. ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी इक्वल हैं, तो डेट मीन्स के हम इनको इक्वेट कर देंगे. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस y इज इक्वल टू 16. अच्छा, अब हमने इसको इक्वेट करके लिख दिया. 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस y इज इक्वल टू 16. अच्छा, अब यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे. लाइक 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16 है, तो y ये सिंपल इक्वेशन है, इस वजह से मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँगी, लेट सपोज़ मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, तो मैं लिखूँगी 2x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3y, और नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगी x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. इस वजह से मैं ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर रही हूँ. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 5x हो जाएगा. y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 5x हो गया. दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूँगी. पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी. 2x मैंने एज इट इज़ लिख दिया. 2x माइनस 3 इंटू वाई की रिप्लेसमेंट में मैंने 16 माइनस 5x लिखा है, इक्वल टू 3 मैंने एज इट इज़ लिखा है. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊँगी. 2x माइनस 3 टाइम्स 16 इज़ इक्वल टू 48. देन माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू प्लस हो जाएगा. 3 टाइम्स 5 इज़ इक्वल टू 15 हो जाएगा. 15x इज़ इक्वल टू 3. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 15x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 17x हो जाएगा. 17x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 48. 15x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 17x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 48. 48 यहाँ पे माइनस हो रहा था, तो इक्वल टू के बाद जाके प्लस हो गया. अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में 48 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 51 हो जाएगा. 17x इज़ इक्वल टू 51. 17x इज़ इक्वल टू 51. अब 17x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 17. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. लाइक 17 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 51 होता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे. x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा. x इज़ इक्वल टू 3. अच्छा, अब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे. लाइक हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, दिस इज़ इक्वेशन 3. हम x की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे. x इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू 3 है, तो डेट मीन्स के हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा. x की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दी. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू 3. अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. लाइक 5 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 15 हो जाएगा. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 15. y इज़ इक्वल टू 16 माइनस 15, तो 16 माइनस 15 इज़ इक्वल टू 1 होता है. y इज़ इक्वल टू 1. y is equal to 1 and x is equal to 3. So the values of x and y are 3 and 1 respectively. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया.
अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।